जय गुरुदेव। नाश्ते द्रमस जी की भविष्यवाणी। आकाश से आती आग दिखाई देती है जो समूचे आकाश को घेर लेती है। सूर्य और मंगल सिंह राशि भी आकाश में हैं। बिजली ओले गिरेंगे तथा एक दीवार गिरेगी। नास्त्रेदमस ने इस भविष्यवाणी में आने वाले समय में विनाश की बात कही है। ऐसा विनाश किसी विश्व युद्ध की ओर संकेत करता है। आग लगने, बिजली गिरने का तात्पर्य हमें अणु मिसाइल युद्ध की ओर ले जाता है। यह युद्ध कब होगा और कैसे होगा, इस विषय में नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी मौन है। इस युद्ध को होना है। आगे का समय बहुत खराब है। सोने चांदी का महत्व बढ़ेगा। लोग इतने लालची हो जाएंगे कि उनकी आंखों में अपमान और सम्मान नहीं होगा। मिलावट का युग शुरू होगा। दोषी सजा भी पाएंगे। नास्त्रेदमस की इस भविष्यवाणी में आज के युग की सच्चाई छिपी है। उन्होंने इस संसार में होने वाले उन अपराधों के विषय में बताया है जब लोग केवल धन कमाने के लिए खाने पीने की चीजों में मिलावट करेंगे। इससे भले ही मानवता का खून बहने लगे मगर लालच कम नहीं होगा। लोग सोने चांदी से अपनी तिजोरियां भरेंगे। अपराधी किसी अपराध को दोष नहीं समझेंगे और ना ही ऐसा करने पर उन्हें किसी भी प्रकार की शर्म का एहसास होगा। आज के युग को देखकर स्वयं सोच सकते हैं कि आज क्या हो रहा है और आने वाले समय में कितना बुरा होगा। एक बार श्री रामचंद्र जी से सीता ने कहा कि मैं युद्ध में लड़ने वाले योद्धाओं को कुछ इनाम देना चाहती हूँ। इनाम में सीता जी ने हनुमान जी को अपने गले से सच्चे मोतियों की माला निकाल कर दे दी तथा कहा, हे हनुमान, यह अनमोल उपहार है, मैं आपको दे रही हूँ, बहुत संभाल कर रखना। हनुमान जी ने उस माला का मोती तोड़ा, फिर दूसरा। देखते देखते सब मोती तोड़कर जमीन पर फेंक दिए। सीता जी को हनुमान जी का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। क्रोध में भरकर कहने लगी कि हे मूर्ख, यह क्या कर दिया? ऐसी अनमोल माला का सर्वनाश कर दिया। तू वानर का वानर ही रहा, चला जा मेरी आंखों के सामने से। उस समय श्री रामचंद्र जी भी सीता जी के साथ ही सिंहासन पर विराजमान थे। उन्होंने भी हनुमान जी के इस व्यवहार को अच्छा नहीं माना और चुप रहे। हनुमान जी ने कहा, माता जी, जिस वस्तु में राम नाम अंकित नहीं है वह मेरे किसी काम की नहीं है। मैंने मोती फोड़कर देखे हैं, इनमें राम नाम नहीं निकला, इसलिए मेरे काम की नहीं है। सीता जी ने कहा, क्या तेरे शरीर में राम नाम लिखा है? फिर इस शरीर को इसलिए किस लिए साथ लिए है? इसको फेंक दे फाड़ कर। उसी समय हनुमान जी ने अपना सीना चाक चीर कर दिखाया, उसमें राम राम लिखा था। हनुमान जी उसी समय अयोध्या त्याग कर वहां से कहीं दूर चले गए। श्री रामचंद्र जी अपनी अयोध्या नगरी की जनता के दुख दर्द जानने के लिए गुप्त रूप से रात के समय वेश बदल कर घूमा करते थे। कुछ वर्ष उपरांत जब राजा रामचंद्र जी रात में अयोध्या की गलियों में विचरण कर रहे थे, एक घर से ऊंची ऊंची आवाज आ रही थी। राजा रामचंद्र जी ने निकट जाकर वार्ता सुनी। एक धोबी की पत्नी झगड़ा करके घर से चली गई थी। वह 2-3 दिन अपने बहन के घर रही, फिर लौट आई। धोबी उसकी पिटाई कर रहा था, कह रहा था कि निकल जा मेरे घर से, तू 2 रात बाहर रहकर आई है, मैं तेरे को घर में नहीं रखूंगा, तू कलंकित है। वह कह रही थी, मुझे सौगंध भगवान की, सौगंध है राजा राम की, मैं पाक साफ हूँ। आपने मारा तो मैं गुस्से से अपनी बहन के घर गई थी, मैं निर्दोष हूँ। धोबी ने कहा कि मैं दशरथ पुत्र रामचंद्र नहीं हूँ जो अपनी
कलंकित पत्नी को घर ले आया, जो वर्षों रावण के साथ रही। अयोध्या नगरी के सब लोग लुगाई चर्चा कर रहे हैं, क्या जीना है ऐसे वक्त का जिसकी पत्नी अपवित्र हो गई हो। राजा राम ने धोबी के मुख से यह बात सुनी तो कानों में मानो गर्म तेल डाल दिया गया हो। अगले दिन रामचंद्र जी ने सभा बुलाई तथा नगरी में चल रही चर्चा के विषय में बताया और कहा कि यह चर्चा तब बंद हो सकती है जब मैं सीता को घर से निकाल लूंगा। उसी समय सीता जी को सभा में बुलाया गया तथा घर से निकलने का आदेश दे दिया, कारण भी बता दिया। सीता जी ने विनय भी किया कि हे स्वामी, आपने मेरी अग्नि परीक्षा भी ली थी। मैं भी आत्मा से कहती हूँ, रावण ने मेरे साथ मिलन नहीं किया। कारण था कि उसको एक ऋषि का शाप था कि यदि तू किसी पर स्त्री से बलात्कार करेगा तो तेरी उसी समय मृत्यु हो जाएगी। यदि पर स्त्री की सहमत से मिलन करेगा तो ऐसा नहीं होगा, जिस कारण से रावण मुझे छू भी नहीं सका मिलन के लिए। हे प्रभु, मैं गर्भवती हूँ, ऐसी स्थिति में कहाँ जाऊंगी। रावण जैसे व्यक्तियों का अभाव नहीं है। रामचंद्र जी आदेश देकर सभा छोड़कर चले गए। कहते गए कि मैं निंदा का पात्र नहीं बनना चाहता, मेरे कुल को दाग लगेगा। सीता जी को धरती भी पैरों से खिसकती नजर आई। आसमान में अंधेरा छाया दिखाई दिया। संसार में कुछ दिनों का जीवन शेष लगा। सीता जी अयोध्या छोड़कर चल पड़ी। मुड़ मुड़ कर अपने राम को तथा उसके महलों को देखने की कोशिश करती रही और दूर जंगल में जाकर ऋषि वाल्मीकि जी की कुटिया के निकट थक कर गिर गई, अचेत हो गई। ऋषि वाल्मीकि स्नान करने के लिए आश्रम से निकले। सामने एक युवती गर्भावस्था में अचेत पड़ी देखकर निकट गए। अपने आश्रम में से औषधि लाए, सीता जी के मुख में डाली। गर्मी का मौसम था, ठंडे जल के छींटे मुख पर मारे। उसी समय सीता जी सचेत होकर बैठ गई। ऋषि ने नाम और गांव पूछा तो बताया कि नीचे पृथ्वी, ऊपर आसमान। आगे कुछ बताने से इनकार कर दिया। ऋषि दयावान होते हैं। कहाँ बेटी, संसार तो स्वार्थ का है, धन्यवाद कर परमात्मा का तू मेरे आश्रम में आ गई। बेटी, मुझे अपना पिता मान और मेरे पास रह। सीता जी ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम में रहने लगी। ऋषि ने भी बात आगे नहीं बढ़ाई। परमेश्वर कबीर जी जो त्रेता युग रहने लगी, ऋषि ने भी बात आगे नहीं बढ़ाई। परमेश्वर कबीर जी जो त्रेता युग में ऋषि मुनीन्द्र जी के रूप में लीला करने आए थे। हनुमान जी से मिले। सत साहेब बोला। हनुमान जी ने राम राम कहा तथा खड़ा होकर ऋषि जी का सत्कार किया तथा एक पत्थर पर स्वयं बैठ गए। दूसरे पर ऋषि को बैठने के लिए आग्रह किया। दोनों ने स्थान ग्रहण कर लिया। हनुमान जी ऋषि जी को पहचानने की कोशिश करने लगे। ऋषि जी ने कहा, क्या सोच रहे हो हनुमान, मैं वही ऋषि हूँ। मेरे आश्रम में वानर ने सीता जी का कंगन घड़े में डाला था, उसमें अन्य कंगन भी वैसे ही थे। हे हनुमान, वह कंगन कैसा रहा। हनुमान जी को पहचानते देर नहीं लगी और ऋषि जी को प्रणाम कर